हेलो दोस्तों, रेलवे सामान्य ज्ञान के इस प्रश्नोत्तरी सीरीज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये ऐसे 50 प्रश्नों के क्विज हैं जो अक्सर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली? तो ये किस वर्ष चली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1925 में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस सन में हुआ था? 4 ऑप्शन फ्लैश हो रहे हैं: 1950, 1898, 1955 और 1960। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस सन में हुआ? तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1950 में। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में? तो ये कोलकाता में आरंभ की गई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा कोलकाता। चारों ऑप्शन क्या को हम नहीं रीड कर रहे हैं, हम वही ऑप्शन को रीड कर रहे हैं जो सही है। चारों ऑप्शन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग चारों ऑप्शन को देख लीजिए। अगर नोट बनाना चाहें तो नोट भी बना सकते हैं। हम चलते हैं बिना टाइम गंवाए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है शताब्दी एक्सप्रेस। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो ये सभी को पता होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, जॉर्ज स्टीफेंसन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठवां प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? कब हुई रेलवे बोर्ड की स्थापना? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई है 1905 में। सन 1905 में हुई है रेलवे बोर्ड की स्थापना। सातवां प्रश्न है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो ये भी वीवीआईपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करिएगा। और ये 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी उसकी दूरी, वो अपनी दूरी तय की थी, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हमने बता दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ए ऑप्शन इसका सही है। ये एक बार पुनः रिपीट हो गया। चलते हैं 9वें प्रश्न पे। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? आप सभी मित्रों जानते हैं कि सबसे लंबी प्लेटफार्म पहले कहाँ पे था? गोरखपुर में था। अब चूंकि गोरखपुर से भी बड़ा रेलवे प्लेटफार्म बन गया है, अब इसको कट करते हैं। ये नहीं, अब ये हो गया हुबली में। इसका राइट आंसर होगा डी, जो कर्नाटक में है। कर्नाटक में हुबली स्टेशन है और ये SWR साउथ वेस्ट रेल का मुख्यालय हुबली है। तो हुबली में मुख्यालय भी है और हुबली रेलवे स्टेशन रेलवे प्लेटफार्म है जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म करंट टाइम में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो देखिए भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया? तो जॉन मथाई जी ने पेश किया था, क्योंकि ये प्रथम जो है रेल मिनिस्टर भी थे स्वतंत्र भारत के। यदि पूछता है प्रथम रेल मिनिस्टर कौन थे, तो प्रथम रेल मिनिस्टर जॉन मथाई थे। यदि पूछता है कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया, तो इन्होंने ही किया था। किसने किया था? जॉन मथाई जी ने ही पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था और पहले रेल मंत्री भी, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री भी जॉन मथाई जी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो राष्ट्र की जीवन रेखा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्र की जीवन रेखा जो है भारतीय रेल का स्लोगन है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ क्या पूछ रहा है? ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे कि क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो जब रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में स्थान पूछ रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी, चौथा स्थान है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? ये भी कई बार जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं, ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो रेल लाइन बिछाने का श्रेय जो प्राप्त है लॉर्ड डलहौजी को। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे। तो कहाँ चली? मुंबई। इसमें ऑप्शन में क्या है? मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, मुंबई। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
16वां प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो ये सन की बात कर रहा है, कब चली थी। देखिए नीचे 4 ऑप्शन है, 16 अप्रैल 1854, बी ऑप्शन है 16 अप्रैल 1853 और सी ऑप्शन हमारा है 16 अप्रैल 1859 को, और डी ऑप्शन है ड हो गया, डी ऑप्शन है 26 अप्रैल 1856। तो 1853, 16 अप्रैल 1853, ये राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछे हैं क्वेश्चन। तो ये 17वां प्रश्न, रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो ये किस वर्ष अलग किया गया था? तो ये 1924 में अलग किया गया था, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रेल ही होगा। रेलवे सामान्य ज्ञान है, रेल से प्रश्न है, तो सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम इसमें रेल, भारतीय रेल ही होगा। तो भारतीय रेल हमारा सार्वजनिक उपक्रम जो सबसे बड़ा है। चलते हैं 19वां प्रश्न पे, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए विश्व में नेटवर्क की दृष्टि से और रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से भी विश्व में जो है हमारा स्थान जो है, भारतीय रेल का स्थान जो है वो चौथा है। अगर रेल नेटवर्क की बात करें तो रेल नेटवर्क की बात करें तो भी हमारा चौथा स्थान है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा है। या भारतीय रेल लाइन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान? तो उसमें भी चौथा स्थान है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? देखिए ऊपर के क्वेश्चन में विश्व में स्थान पूछ रहा तो चौथा है, अगर एशिया में पूछता है तो एशिया में हमारा दूसरा स्थान हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसको गौर करेंगे, यहाँ पे एशिया पूछा है और यहाँ पे विश्व पूछा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो विश्व में प्रथम रेल 1825 ईस्वी में चली थी, सन 1825 में। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो सबसे रेल लाइन अधिक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 23वां, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन, इसे हिंदी में दिया है पूर्व सेंट्रल रेलवे। तो पूर्व सेंट्रल ना पूर्व मध्य रेल ही है, सेंट्रल मीन्स मध्य होता है। तो ये पूछ रहा है ईसीआर, ईसीआर का मुख्यालय कहाँ है? ईसीआर का मुख्यालय कहाँ है? ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हाजीपुर, जो कि बिहार में है। चलते हैं अगला प्रश्न, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो विश्व में सबसे पुराना भाप इंजन जो अब तक यूज हो रहा है फेरी क्वीन है, इसका राइट आंसर फेरी क्वीन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पे चलती है? तो देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पे जो चलती है जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो सबसे लंबे रेल मार्ग पे चलती है। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे। वाराणसी में भी रेल सामग्री बनती है, चेन्नई में भी बनती है, कपूरथला में बनती है। ये एक मुंबई है जहाँ पे कोई रेल सामग्री नहीं बनती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं हम लोग। ये वाराणसी में क्या है? वाराणसी में बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है, BLW, और चेन्नई में भी है, चेन्नई में ICF है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF। वाराणसी में क्या हो गया? BLW। चेन्नई में क्या हो गया? ICF। और कपूरथला में हो गया, तो कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है जो RCF है, रेल कोच फैक्ट्री RCF। ये तीनों जगह रेल फैक्ट्री, लेकिन मुंबई में रेल की सामग्री बनाने की कोई जगह नहीं है, इसलिए मुंबई ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, ये निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो देखिए ऑप्शनों को पढ़ते हैं। हुबली, यहाँ ये रेलवे मुख्यालय है। हुबली तो अभी हमने बताया, पिछले प्रश्न में ये हुबली बताया था, SWR का मुख्यालय हुबली है। ये बिलासपुर भी मुख्यालय है और हाजीपुर भी है, तीनों जगह मुख्यालय है। लेकिन पूछ रहा है इस प्रश्न में कि मुख्यालय नहीं है, तो ये अहमदाबाद किसी भी रेल का मुख्यालय नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम हुआ आंचलिक। तो ये आंचलिक कार्यालय पूर्व मध्य रेलवे ECR, हाजीपुर कहाँ का कार्यालय? तो पूर्व मध्य रेलवे का ही ECR का कार्यालय है। चलते हैं अगले प्रश्न पे,
वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलाई जाती है? तो ये चलाई जाती है चेन्नई और बेंगलोर के बीच में। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चेन्नई और बेंगलोर के बीच में वृंदावन एक्सप्रेस चलती है। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही हैं। 50 क्वेश्चन का जो ये सीरीज़ है, 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे अन्य डिपार्टमेंटल भी एग्ज़ाम हो, तो कभी भी ये सारे प्रश्न जो हैं बार बार रिपीट हुए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने एक जगह इकट्ठा करके इस क्विज को बनाया है, जो 50 प्रश्न हैं। आगे भी कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट मिलेंगे तो हम उसका सीरीज बना के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल हम इसे देखते हैं। 30वां प्रश्न है, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो पहिया और एक्सिल कहाँ बनाया जाता है? तो ये बेंगलोर में बनाया जाता है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बेंगलोर में। 31वां प्रश्न क्या है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नांकित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयोग होता है रेलवे। माल परिवहन के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है रेल, तो रेलवे सबसे ज़्यादा यूज है माल परिवहन के रूप में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? तो कब चली थी? तो 1925 में चली थी। राइट आंसर ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम तो समझौता एक्सप्रेस जो है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम था। अभी तो चल नहीं रही है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो हाजीपुर स्थित है कहाँ? रेलवे का जोन मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बिहार में। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ये किस वर्ष की गई थी घोषणा? तो ये 2004 में की गई थी। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो ये मेघालय में रेल मार्ग, कोई भी रेल मार्ग नहीं है। अब चलते हैं 37वें प्रश्न पे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाया गया? तो ये लॉर्ड डलहौजी के, इन्हें श्रेय भी दिया जाता है और इनके ही शासनकाल में रेल लाइन बिछाया गया। भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? तो ये चली थी मुंबई और थाने के बीच में चली थी, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो रेल डिब्बों का सबसे बड़ी मात्रा में पंजाब में और तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हम लोग जानते हैं कि चेन्नई में निर्माण होता है, पंजाब में कपूरथला में और तमिलनाडु में चेन्नई में। यहाँ चेन्नई में आईसीएफ कोच फैक्ट्री है और पंजाब में कपूरथला में आईसीएफ कोच फैक्ट्री है। 40वां प्रश्न पर चलते हैं। 40वां प्रश्न है, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुआ? तो ये कौन सी ट्रेन? बंधन एक्सप्रेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 41वां प्रश्न पे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? तो सुशासन एक्सप्रेस जो दो शहरों के मध्य चलेगी, उन दो शहरों का नाम है ग्वालियर और गोंडा। ये ग्वालियर और गोंडा के बीच। अगला प्रश्न है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये रिपीट हो गया, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं। 42वां क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 44वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो ये 18 जोनों में विभाजित है। यदि हम इसमें कोंकण रेलवे को जोड़ते हैं, टोटल 18 जोन है। 18वां जोन हमारा मेट्रो रेल है, कोलकाता वाला। अगर कोंकण रेलवे को इसमें इंक्लूड किया जाए तो ये 19वां रेल हो जाएगा, कोंकण रेलवे। चूँकि ये रेलवे जोन में इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम लोग 18 जोन ही याद करेंगे। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न, 45 नंबर प्रश्न है ये, वह कौन सा घर है जहाँ अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? ये एक क्वेश्चन जो है रेलवे सामान्य ज्ञान से हट के हो गया है, लेकिन इसे भी हम लोग देख ले रहे हैं। तो कौन सा घर है जहाँ अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो जो है उस घर के सदस्य हैं, यानी कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं।
अगला प्रश्न क्या है, 46वां प्रश्न, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, देश के किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? तो सबसे कम रेलवे जोन की लंबाई जो है वो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की है, जिसको हम लोग NFR बोलते हैं, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। इसकी लंबाई जो है सबसे कम है। अगला प्रश्न है, रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार रिपीट किया है परीक्षाओं में। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ है तो रेल कोच फैक्ट्री को कई बार रिपीट किया गया है। तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ये है कपूरथला में। कपूरथला कहाँ है? पंजाब में है। कपूरथला कहाँ है? पंजाब में। वहाँ कौन सी रेल कोच फैक्ट्री? उसको RCF ही तो बोलते हैं हम लोग। RCF का मतलब होता है रेल कोच फैक्ट्री। यही तो पूछ रहा है इसमें, रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो RCF जो है पंजाब में कपूरथला शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे जोन का, तो सेंट्रल रेल का पूछ रहा है, मध्य रेलवे का तो ये है मुंबई VT में। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये, रेल में आमदनी का बड़ा जरिया है। तो आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? तो ये माल भाड़ा है। रेलवे में यात्री भाड़े से बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं होता है, सबसे ज़्यादा रेलवे को अगर आमदनी होता है तो माल भाड़ा से होता है। तो ये हमारा सीरीज 50 क्वेश्चन का समाप्त होता है दोस्तों। फिर पुनः मिलेंगे अगले सीरीज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।